नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश भुरेवार बिजनेस कोच जालना सिटी महाराष्ट्र से रहने वाला हूं। कोरोना कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। कोरोना को कोविड-19 बोला जाता है, करेक्ट है। तो हमने कोविड से कुछ ढूंढ के निकाला है। सी फॉर व्हाट? चैलेंजेस। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौतियां, है ना। ओ मीन्स व्हाट? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को हम लोग अवसर बोल सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद है विजन। विजन दृष्टिकोण, भविष्य का दृष्टिकोण हम लोग ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद क्या है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, प्रेरणा, ओके। डी फॉर व्हाट? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं दृढ़ निश्चय। कोविड-19 में पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन एक बड़ा अवसर भी दिया है। जरूरत है उस अवसर को ढूंढने की और उसे ढूंढकर अपनाने की। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारे हेल्थ के ऊपर। पूरा भारत देश, या ऐसे कह सकते हैं कि पूरा विश्व बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। अगर भारत देश का सोचा जाए तो भारत में कैंसर से ग्रसित 7 to 8% लोग हैं। उसके बाद डायबिटीज से ग्रसित 13 से 14% डायबिटीज से ग्रसित है, और हार्ट अटैक से ग्रसित लोग करीब करीब 28% है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं दोस्तों, ये WHO ने दिए हुए हैं, या आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हो। क्या मतलब है इस आंकड़ों का? करीब करीब भारत के 50% लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। आप किसी भी घर में जाइए, कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। अब मैंने बोला कि कोविड-19 आपके लिए अवसर लेके आया है, हमारे लिए अवसर लेके आया है, और मैं बता रहा हूँ बीमारियां। तो इस बीमारियों में क्या अवसर है? तो ये अवसर आपको ढूंढना है। क्या अवसर है? कि भारत के 50% लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन अवसर क्या है? जरा सोचिए क्या हो सकता है अवसर? अवसर ये हो सकता है कि भारत में बचे हुए 50% लोगों को क्या हम बीमारियों से दूर रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा अवसर है। सिर्फ सोचने वाली बात है, थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। आपको इस कोविड-19 में भी एक बहुत बड़ा अवसर दिखेगा। क्या हम 50% बचे हुए भारतीय लोगों को बीमारियों से दूर रख सकते हैं? अगर अवसर के रूप में देखेंगे तो इसका जवाब 100% हाँ और हाँ होगा, करेक्ट है। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक तरीका इस्तेमाल करना होता है, उसे कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। क्या मतलब है रूट कॉज एनालिसिस का? उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। अगर किसी प्रॉब्लम की जड़ हमने खोज के निकाली और उस जड़ को ही खत्म कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में फिर कभी भी नहीं आएगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है रूट कॉज एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, भारत में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, अर्थराइटिस है, घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी लेडीज में बदन दर्द का प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो युवा है, जो 30 साल की उम्र है उनकी, लेकिन दिखते वो 40 साल के, वो दिखते हैं 50 साल के, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं असमय बुढ़ापा। ऐसे बहुत सारी बीमारियों से भारत के लोग ग्रसित हैं दोस्तों। क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? क्या हम ये समाज सेवा का प्रण उठा सकते हैं? कोविड-19 में ये हमें एक अवसर दिया है कि हम हमारे समाज के लिए कुछ करें, हमारे नज़दीक के लोगों के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, और हेल्दी लाइफ और अच्छे फिटनेस के हिसाब से आप सोचें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीमारियां जो होती है उसकी जड़ क्या है। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं कि हमें जो बीमारियां हो रही हैं
या पूरे भारत में या पूरे विश्व में बीमारियों का कारण क्या है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे रूट कॉज एनालिसिस। क्या है संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि स्टेप होती है, पहले बीमारी होती है तो क्यों होती है, आपको व्हाई क्वेश्चन करना है, क्यों। दूसरा उसका जवाब आने के बाद फिर उस जवाब को पूछना है क्यों, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रक्रिया में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें होने वाली बीमारी कौन कौन सी बीमारी है। एक असमय बुढ़ापा, उसके साथ थकावट, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको सर्दी खांसी जुकाम होती है, वो भी एक तरह की बीमारी है जिसे हम एलर्जी कहते हैं, बराबर है। डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, आर्थराइटिस है, उसके बाद थायराइड है, ओबेसिटी है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। और ये बीमारी होने का कारण क्या है वो ढूंढेंगे। तो बीमारियां हैं, तो ये बीमारी क्यों होती है ये हमारा पहला सवाल है, क्यों होती है। तो आइए दोस्तों हम लोग हमारी दिनचर्या देखते हैं, हमारी लाइफस्टाइल देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, 1970 में पहली हरित क्रांति हुई, उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई। किसकी डिमांड बढ़ती गई? हरित क्रांति के बाद अन्न धान्य का उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का अतिरिक्त इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ कीटनाशकों का भी अतिरिक्त इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कम से कम 30% हम लोग जहर रोज़ खा रहे हैं, है ना। तो एक खाना है जिसके वजह से हम लोग ये बीमारियों के नज़दीक जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा कारण क्या है इस बीमारी होने की? देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे लोगों के पास समय कम होता जा रहा है, और उस कम समय की वजह से असमय व अनुचित खाना लोग खा रहे हैं, है ना, उसकी वजह से भी हम लोग इस बीमारियों के नज़दीक जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा कारण क्या है बीमारी होने का? हमारी आदतें। कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है ना। तो ये आदतें भी हैं जो हमें इस बीमारियों के नज़दीक लेके जा रही है। ओके, उसके बाद क्या कारण है बीमारी होने का? हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारी जो हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो हवा में भी दूषित, है ना, दूषित पर्यावरण, जैसा इंडस्ट्रियल स्मोक बाहर आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियां रास्ते पर भाग रही है, उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है वो भी एक पर्यावरण को दूषित करने का साधन बन गया है ना। तो बीमारियों के नज़दीक जाने का दूसरा और एक कारण क्या है कि दूषित पर्यावरण। उसके साथ साथ लोगों के पास समय की कमतरता है, और समय न रहते हुए लोग जो भी मिलेगा जैसे जंक फूड्स, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग इस बीमारियों के नज़दीक जा रहे हैं। फिर दूसरा सवाल, अब हमने देखा बीमारी क्यों होती है, बीमारी क्यों होती है, तो ये सारे कारण हम लोगों को मिले। अच्छा, दूसरा सवाल, इन कारणों से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग बीमारी के नज़दीक जाते हैं? दूसरे सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर है, हम लोग हर दिन सांस ले रहे हैं, हम लोग हमारे ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर उसका एक बाजू देखा जाए तो हम लोग ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते, लेकिन सिक्के की दूसरी बाजू भी है। वो क्या है? इस ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। देखिए, हमारे सेल्स जब ऊर्जा निर्मित का काम करते हैं तब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और उस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बोलते हैं। और इस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स, मुक्ताणु जिसको बोलते हैं, वो जनरेट होते हैं, और उन्हें हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बुक का रेफरेंस देना चाहूँगा, ये मराठी में है।
तुमच्या डॉक्टरांचे आहार तत्वाविषयीचे अज्ञान तुमच्यासाठी प्राणघातक ठरू शकते। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये एक एमडी डॉक्टर ने लिखी हुई है और इस किताब के पन्ने हैं करीब करीब, देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा इसमें, करीब करीब 277 हर एक बीमारी का विश्लेषण इसमें किया हुआ है और दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ऑक्सीडेशन की वजह से नहीं होती है। हर एक बीमारी का कारण है, हर एक बीमारी का जड़ है क्या? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है उस शरीर में ऑक्सीडेशन होना जरूरी है कुछ हद तक। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर लोहे को हम लोग बाहर पर्यावरण में रखें, लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसका कलर चेंज हो जाता है ना। कलर चेंज होता है मतलब क्या होता है? वो लाल दिखता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। उस लोहे के ऊपर जंग पकड़ता है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन लोहे को गला सकता है, ये तो हमारा शरीर है, नहीं करेगा? ओके। उसके साथ साथ अगर हम लोग एप्पल काटते हैं या पोटैटो काट के अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसके ऊपर लाल परत चढ़ती है। वो लाल परत क्या है? वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन होने वाला है। फिर अब ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग ये बीमारी के नजदीक जाते हैं? वाई एनालिसिस, रूट कॉज को हम लोग वाई एनालिसिस भी बोलते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, उनको हम लोग ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है या जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी असाधारण बीमारियों का सामना करना पड़ता है? तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं फ्री रेडिकल का क्या मतलब। केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो हर पेशी में एटम्स होते हैं, है ना? एटम। तो एक एटम मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अब एटम का ये जो सेंटर पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है और ये बाहर का जो घेरा है और उसके बाहर का जो घेरा है उसे शेल कहा जाता है। अब फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन क्या है कि इस न्यूक्लियस के बाहर के घेरे में देखिए यहाँ पे दो मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ी जोड़ी ही रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दोनों की जगह पे एक अनपेयर्ड बोला हुआ है, इसकी जोड़ी नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ फ्री रेडिकल। और सबसे डेंजरस है ये अकेला फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा? ये हमारी अच्छी पेशियों में से ये जहां भी अटैक करेगा, जैसे ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक किया तो ब्लॉकेजेस होने के चांसेस है, यहाँ पर अटैक किया तो थायराइड होने के चांसेस है, या आंखों के रेटिना पर किया तो मोतीबिंदु होने के चांसेस है, घुटनों के आसपास है तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस है। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये एक लिमिट तक अपने शरीर के लिए अच्छा है, बट उस लिमिट के बाहर अगर वो जाता है तो आप कोई भी असाधारण बीमारी के नजदीक जाते हैं। लेकिन इसमें लगता है समय। हार्ट अटैक 60वें साल में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? उसकी शुरुआत आप जब 40 साल के थे तब से शुरू हुई। तो ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हमारे शरीर में हर दिन, हर रोज, हर समय, हर सेकेंड हो रही है ना? तो मेरा सवाल है कि ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया की वजह से जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या काम करते हैं जिसकी वजह से हम लोग इन बीमारियों के नज़दीक जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ और एक अपनी पेशियाँ है ना, अपने सेल्स का एक मैंने समझाने के लिए एक बनाया है। देखिए ये बाहर का जो घेरा है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो भी फ्री रेडिकल बना है अपने शरीर में वो सबसे पहले अटैक करेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अंदर घुसकर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है उसके ऊपर वो अटैक करेगा। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर, जैसा मैंने बोला था यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, वैसे ही यहाँ सेंटर में हमारा डीएनए होता है ना? और ये फ्री रेडिकल इस मेम्ब्रेन के अंदर जाकर हमारे डीएनए को ब्रेक कर सकता है। ब्रेक कर दिया
तो हम लोग इस असाधारण बीमारियों के घर के अंदर चले शिकार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, फ्री रेडिकल्स सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डैमेज करते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके बाद डीएनए डैमेज। तो ये जो सारा डैमेजेस का प्रोसेस है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, अगला रूट कॉज एनालिसिस में फिर से अगला सवाल, क्या हम ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं हमारे शरीर में, इनको रोक सकते हैं? फ्री रेडिकल जनरेशन हम लोग खत्म कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है आपसे, और इस रूट कॉज एनालिसिस का वो एक स्टेप भी। तो आपसे सवाल है, क्या हम लोग फ्री रेडिकल्स का जनरेशन रोक सकते हैं? क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा, हम लोग इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रक्रिया ये कंटिन्यूअस चल रही है, और उस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में फ्री रेडिकल्स भी बन रहे हैं। हमने तो बोला था कि हम 50% भारतीय लोगों को बीमारियों से दूर रखेंगे, और यहाँ तो हम लोग इसको खत्म नहीं कर पा रहे। फिर क्या अवसर है इसमें? तो इसमें अवसर ये है दोस्तों कि हम लोग ये फ्री रेडिकल्स जो जनरेट हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। दोस्तों देखिए, मैंने कहा फ्री रेडिकल्स को खत्म नहीं कर सकते, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेकेंड हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रही है। फिर क्या कर सकते हैं? तो हम लोग फ्री रेडिकल्स को जनरेशन के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे वैसे हमारी पेशियां, सेल्स ऊर्जा निर्मित के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगी। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी, तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते। वो कैसा? देखिए दोस्तों, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया हुआ है, उस शरीर को एक ऐसी ताकत भी दी हुई है कि एक हद तक ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल अपनी बॉडी खुद कर लेती है, लेकिन बीमारियां तो हो रही है। फिर तो इसका कारण है दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल। हम लोग जो खान पान कर रहे हैं उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल है, हमारा समय असमय अनुचित खाना, फिर हमारी आदतें, दूषित पर्यावरण, जंक फूड की वजह से ये जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है ये फास्ट हो रही है, और इस फास्ट होने की वजह से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन भी फास्ट हो रहा है। और जहाँ जहाँ वो फास्ट होगा, जैसे हार्ट के पास, ब्लड वेसल्स के पास ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन फास्ट हो गया तो ब्लॉकेजेस के चांसेस है, करेक्ट है। यहाँ हो गया तो थायराइड के चांसेस है, करेक्ट है। पैनक्रियास पर हो गया तो मधुमेह होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों, साथियों, अब फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना आसान है बाय यूजिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि फ्री रेडिकल्स ये जड़ है, फ्री जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल ये जड़ है किसी भी बीमारी की। अच्छा, तो मेरा सवाल है, क्या हम लोग स्टेज 1 को चेंज कर सकते हैं? हमारा खान पान चेंज कर सकते हैं, हमें ऑर्गेनिक मिल सकता है? आप चाहो तब भी नहीं मिल सकता, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें जो खाना मिल रहा है उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया हुआ है। हम लोग ये स्टेज 1 को बदल नहीं सकते। अगर इसको बदल नहीं सकते और फ्री रेडिकल्स को जनरेट होने में कंट्रोल करना है तो कैसे करना है? अच्छा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हमारे शरीर में हो ही ना, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? अब हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे, प्राणवायु नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसा? तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रोकने का भी कोई जरिया नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हम लोग फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? तो सही है दोस्तों, फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं
फ्री रेडिकल्स की वजह से हम लोगों के डीएनए का बोलो या जो डैमेजेस हो रहे हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें असमय बुढ़ापा, जैसे आदमी 30 साल का है दिख रहा 40 साल का 45 साल का, इसको हम लोग बोलेंगे असमय बुढ़ापा। बालों का सफ़ेद होना ये असमय बुढ़ापा है, करेक्ट है। आँखों को चश्मा लगना ये असमय बुढ़ापा है। चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आना ये भी असमय बुढ़ापा है। क्या आप ऐसा दिखना चाहते हो? नहीं ना, ओके। उसके बाद थायराइड की टेंशन भी बहुत बड़ी टेंशन है। वो क्यों हुआ है? ये फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से ही हुआ है। उसके बाद कैंसर भी ये फ्री रेडिकल का ही परिणाम है। उसके बाद ओबेसिटी मतलब हम मोटापा, है ना, उसका भी कारण फ्री रेडिकल है। हार्ट अटैक, थकावट, जैसे बहुत सारी लेडीज बाहर काम करने जाती है, शाम को जब घर आती है, या हाउसवाइफ है, पूरा दिन काम करती है और शाम में जब थक कर बैठ जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मेरे मिस्टर ने मुझे पानी ला के दिया तो अच्छा हो। इसे आप क्या कहेंगे? थकावट ही कहेंगे ना। कुछ करने की इच्छा ही ना हो, ऑफिस से घर आए, बैठ गए, काम खत्म, इसे क्या कहते हैं? थकावट। ये क्यों हो रहा है? ये फ्री रेडिकल्स की वजह से। डायबिटीज फ्री रेडिकल का ही है। घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये भी एक फ्री रेडिकल डैमेज का ही परिणाम है। उसके साथ साथ बॉडी पेन ये भी फ्री रेडिकल डैमेज का ही परिणाम है दोस्तों। फिर अब क्या करें कि हम लोग इस फ्री रेडिकल को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। अब फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है और हमें इसको कंट्रोल करना है तो हमारे पास इसका अपोजिट वर्ड होगा एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी भगवान ने दिए हुए हैं, वो जनरेट होते हैं, लेकिन हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन फास्ट हो रहा है, इसलिए वो अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स कम है, वो पूरी ताकत से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहर से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बोला जाता है, ऐसे सप्लीमेंट्स लेने होंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स रहकर काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स भी होने चाहिए, उसके साथ बॉटानिकल्स भी होने चाहिए। तो ऐसे ही एक एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं जो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये है न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पूरे 33 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसमें 13 मिनरल्स है, 13 विटामिन्स है, 4 बॉटानिकल्स है, 3 अमीनो एसिड्स है और 11 एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल की वजह से डैमेजेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। यानी कि आप अगर यंग दिखना चाहते हो तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये चेंज करना पड़ेगा। आप ये चेंज नहीं कर सकते, आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसको कंट्रोल करने का विकल्प है न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रीचार्ज के जो क्लिनिकली प्रूवन है दोस्तों, जो क्लिनिकली प्रूवन है। देखिए, क्लिनिकल प्रूवन का रिपोर्ट भी हमारे पास है। अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप ये क्लिनिकल रिपोर्ट बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट्स, इसमें ऐसी स्ट्रिप्स होती है 30 स्ट्रिप्स, मतलब एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स है, ऐसे 30 टैबलेट्स इस पाउच में होते हैं। मंथली का ये पैकेट है। हर रोज़ आप नाश्ते के बाद या दोपहर में लंच के बाद आप एक टैबलेट ले सकते हो। अब ये टैबलेट आपके शरीर पर या जो भी लेता है व्यक्ति, उसके शरीर पर ये कैसे काम करता है फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के हिसाब से। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसका डेमो देखते हैं। इस डेमो में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, देखिए
ये चावल के कुछ दाने हैं, ये आयोडीन है जो केमिकल का काम करने वाला है, केमिकल जो रासायनिक मतलब ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। ये खलबत्ता है जो हम लोग इसमें से टैबलेट लेंगे उसका पाउडर बनाने के लिए है। पानी है, 2 ग्लास है, चम्मच। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब ये एक टैबलेट है, मैं इस टैबलेट को ओपन करता हूँ। ये टैबलेट है, इस टैबलेट को मैं इसमें डाल के इसका पाउडर बनाता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लास में पानी डालते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है, पानी पूरा क्लियर है, करेक्ट है। अब देखिए, जो अगर एक छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो किसी भी प्रदूषण से मुक्त होता है, मतलब उसकी सारी बॉडी ऐसी क्लियर होती है, करेक्ट है। इसके साथ साथ हम लोग इस चावल के दाने को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये चावल के दाने मैं इसमें डालने वाला हूँ। देखिए, सफ़ेद, एकदम सफ़ेद है। तो ये जो मैंने दाने डाले हैं ये अपने बॉडी के अंदर का सेल्स रिप्रेजेंट कर, मतलब ये सेल्स है। अब ये सेल्स बहुत क्लियर है, करेक्ट है, बहुत ही क्लियर है। अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग वातावरण के प्रदूषण के कांटेक्ट में आते हैं, जैसा कि हमने खाना खाया, अंदर रासायनिक खाद का मतलब जहर युक्त खाना गया, या असमय खाना खाया, आदत की वजह से, दूषित पर्यावरण की वजह से, जंक फूड की वजह से हमारा जो क्लियर सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। दूषित करने के लिए मैं ये एक आयोडीन एज अ केमिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिक्स करता हूँ। देखिए दोस्तों, अपने सेल्स जो वाइट थे पूरे, अपने सेल्स जो वाइट थे वो पूरे ब्लैक हो गए। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में प्रदूषण शुरू हो गया, और ये प्रदूषण ही है जो फ्री रेडिकल्स को जनरेट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट हम लोग लेने वाले हैं, इसका पाउडर मैंने बनाया है। मैं इस पाउडर को इसमें डालता हूँ। देखिए, मैं इस टैबलेट के पाउडर को इस पानी में डाला। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट का कमाल। आयोडीन डालने की वजह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ था, जिसकी वजह से हमारे सेल्स फ्री रेडिकल्स के डैमेजेस, मतलब फ्री रेडिकल की वजह से ऐसे ब्लैक हो गए थे, मतलब प्रदूषित हो गए थे। अब हमने क्या किया, न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट का इस्तेमाल किया। हमने ये गोली खाई, और वो गोली खाने की वजह से क्या हुआ, देखिए ये ब्लैक राइस मतलब थे और ये सफ़ेद हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो डेमो हमने देखा कि हम लोग हमारा दिन भर में जो भी खान पान करते हैं, तो वातावरण में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ काम करने वाले दोस्त लोग हैं जो इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से प्रदूषण से ग्रसित हैं, और उस प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे थे, मैंने कहा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कैसे कंट्रोल करते हैं, हमने क्या किया, डेमो के साथ देखा। इस न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट में 11 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल एक मुक्ताणु है, तो एंटीऑक्सीडेंट अपना एक मुक्ताणु उस फ्री रेडिकल को देता है, दोनों को पेयर किया जाता है, और उस जो फ्री रेडिकल था उसको उदासीन करता है, मतलब उसको न्यूट्रल करता है, ताकि आपके शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए थे उसको हम लोग इस न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट की
वजह से कंट्रोल करते हैं। तो ये समझ में आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, असमय बुढ़ापा भी नहीं चाहिए, आपको थकावट भी नहीं चाहिए, हमेशा हैप्पी हैप्पी लगना चाहिए। आपको आर्थराइटिस, बीपी, हार्ट अटैक ऐसे बहुत जो असाधारण बीमारियां हैं उससे अगर आपको दूर रहना है तो न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ। न्यूट्रीचार्ज किड्स हेल्थ ड्रिंक, ये अपने बच्चों के लिए है, 12 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग ये हेल्थ किट्स देते हैं। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। न्यूट्रीचार्ज बोन्स एंड जॉइंट, बीजे, न्यूट्रीचार्ज बीजे बोला जाता है। अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स जो है उनको हम लोग ये न्यूट्रीचार्ज बीजे देते हैं। न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट, अगर मोटापा कम करना है, ओबेसिटी कम करना है तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट है। न्यूट्रीचार्ज गेनर, किसी को वजन बढ़ाना है तो गेनर है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसियम, ग्लाइसियम मतलब जिसको डायबिटीज है, जो भी आदमी है, जो भी इंसान है जिनको डायबिटीज है, उस डायबिटीज को अगर कंट्रोल में रखना है तो ये ग्लाइसियम टैबलेट है। न्यूट्रीचार्ज S5 टैबलेट है, ये हर्बल प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट है जिसका डेमो हमने देखा है। और ये न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट है स्पेशली लेडीज के लिए, क्योंकि पुरुषों के हिसाब से स्त्रियों में न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिमांड होती है। उस हिसाब से स्त्रियों के लिए, वुमेन्स के लिए स्पेशल टैबलेट है, बोला जाता है न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट। तो आइए दोस्तों, अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको असमय बुढ़ापा नहीं चाहिए, अगर आपको ओबेसिटी नहीं चाहिए, अगर आपको आर्थराइटिस नहीं चाहिए और आपको ये सारी बीमारियों से दूर रहना है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना है, तो न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ हेल्दी लाइफ के लिए, अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप इस बीमारियों से दूर रहें। के लिए ये प्रोडक्ट आप खुद भी इस्तेमाल करो और अपने आसपास के सभी लोगों को इस्तेमाल करने की सुझाव दो। तो आइए दोस्तों, वेलकम है आपका आपकी हेल्दी लाइफ में, आपकी फिटनेस